सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद केयर केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो भाई आइए, जल्दी आइए। देखिए मैंने कल क्या करवा दिया आपको कल मैंने एप्लीकेशन, लास्ट टॉपिक जो मेरा था एप्लीकेशन था, एप्लीकेशन ऑफ जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, जिसमें मैंने आपको दो एग्जांपल करवा दिए थे। दो एप्लीकेशन मैंने करवा दी थी। एक तो स्टेबिलिटी ऑर्डर कि जॉन टेलर डिस्टॉर्शन स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है, बट कुछ एक कंपाउंड होते हैं जहां पर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन फेल हो जाता है, वो मैंने आपको करवा दिया था। ठीक है। सेकंड था अब गोल्ड 2 पॉजिटिव, वो भी D9 सिस्टम होता है, वहां पे भी मैंने D9 सिस्टम लिया था, स्टेबिलिटी वाले में एग्जांपल जो लिया था। और गोल्ड 2 पॉजिटिव, अब गोल्ड 2 पॉजिटिव D9 होता है, लेकिन वहां पर भी जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं प्रेजेंट होता। क्यों नहीं होता? आपको सभी चीजें मैंने आपको डिफाइन कर दी है पीछे वाले लेक्चर में। ठीक है, ओके। तो भाई ये क्या रिविजन करवाऊं क्या? स्टेबिलिटी वाले में तो क्या था भाई, वहां पर चेन आ जा रही थी, चिलेट इफेक्ट आ जा रहा था, इसलिए चिलेट इफेक्ट में मतलब कि जॉन टेलर डिस्टॉर्शन हम बता नहीं पा रहे थे कि जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा या नहीं, क्योंकि कंप्रेशन और इलोंगेशन होता है, लेकिन वहां पर कंप्रेशन इलोंगेशन नहीं हो पा रहा था जहां पर चिलेट इफेक्ट प्रेजेंट था। तो हम जो रिंग थी ना, जहां पर जिन कंपाउंड में रिंग थी, उनको हम चिलेट इफेक्ट से उनकी स्टेबिलिटी को शो कर रहे थे। ठीक है। जहां पर इलोंगेशन और कंप्रेशन इजिली हो रहा था, वहां पर हमें जॉन टेलर डिस्टॉर्शन ही देख रहे थे, वहां पर हम जॉन टेलर डिस्टॉर्शन से स्टेबिलिटी को डिफाइन कर रहे थे। ठीक है। लेकिन एक चीज मैंने बताई थी कि जॉन टेलर डिस्टॉर्शन है ना, जहां पर स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा उस कंपाउंड की होगी। तो एक लास्ट कंपाउंड था जहां पर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन हाई था, ठीक है, तो उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा थी। फिर हमने चिलेट इफेक्ट से स्टेबिलिटी चेक की थी। और वैसे ही सेकंड एप्लीकेशन में गोल्ड 2 पॉजिटिव था। गोल्ड 2 पॉजिटिव की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो स्टेबल नहीं होती। ठीक है, वो चेंज हो जाती है गोल्ड 3 पॉजिटिव या गोल्ड 1 पॉजिटिव में। ठीक है। तो भाई गोल्ड अब D9 देख के तो यही लगेगा कि जॉन टेलर डिस्टॉर्शन है यहाँ पर, लेकिन वो भाई रहती नहीं गोल्ड 2 पॉजिटिव फॉर्म में। ठीक है, वो 3 पॉजिटिव या 1 पॉजिटिव में चेंज हो जाती है। या तो इलेक्ट्रॉन को, वो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है हमारा गोल्ड 2 पॉजिटिव D9 वाला लास्ट इलेक्ट्रॉन, वो या वो हाईली एनर्जेटिक होता है, क्योंकि गोल्ड जो है वो 5T 5th पीरियड का मेटल एटम होता है, और 5th पीरियड के मेटल एटम तो हाईली एनर्जेटिक है। ठीक है। CFSC गैप जो होता है वहां पर हाईली एनर्जेटिक होता है, तो वो लास्ट इलेक्ट्रॉन हाईली एनर्जेटिक होने के कारण या तो वो बाहर निकल जाएगा और एक स्टेबल स्टेट फॉर्म होगी और गोल्ड 3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके और वो हाईली सिमेट्रिक फॉर्म बना लेगा, वो भी जो कि हाईली स्टेबल होगी। ठीक है, वो भी वहां पर भी जॉन टेलर डिस्टॉर्शन प्रेजेंट नहीं होता। तो ये कारण थे भाई दोनों में, मतलब कि जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं था, लेकिन लग रहा था बाहर से कि जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा। वो बोलते हैं ना, दूर से देखा तो रानी नजर आई, लेकिन पास जाके देखा तो, अब आगे आप जोड़ लेना। ओके, ये तो भैया ऐसे चलता है, बेइज्जती मत मानना। ठीक है, ऐसे ही चलता है। ओके, तो चलिए अब आगे हमारी जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो डायनेमिक एंड स्टैटिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। नेक्स्ट एप्लीकेशन जो मेरी थर्ड एप्लीकेशन है वो है भाई डायनेमिक एंड स्टैटिक JTD, डायनेमिक एंड स्टैटिक JTD जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो यही है। जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो है डायनेमिक एंड स्टैटिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। तो सुनिए भाई, जो मैं फर्स्ट एप्लीकेशन करूंगा ना, वो करूंगा डायनेमिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। तो अब ये भाई डायनेमिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन में क्या होता है, ये चीज देखिए आप, सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले तो डायनेमिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन में 2 एग्जांपल्स लिख लीजिए आप। वो एग्जांपल है कौन से? टाइटेनियम H2O6 2 पॉजिटिव। ठीक है। सेकंड एग्जांपल है मेरा आयरन H2O6 2 पॉजिटिव। ये है भाई सेकंड एग्जांपल। ये हमारे 2 एग्जांपल्स हैं। ये क्या है भाई? ये हमारे 2 एग्जांपल है किस चीज के? डायनेमिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन के। डायनेमिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन के ये हमारे 2 एग्जांपल है। तो अब देखिए, अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं, अब मैंने एग्जांपल ले लिया। सबसे पहले तो टाइटेनियम H2O6 2 पॉजिटिव जो, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले आप कुछ चीजें लिख लीजिए, पॉइंट लिखिए, जल्दी लिखिए पॉइंट, उनको जल्दी नोट डाउन कर लीजिए। मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने अभी तक एक चीज देखी थी कि जो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन है ना, वो EG में अगर इलेक्ट्रॉन अनसिमेट्रिकल फील्ड है, अगर EG में इलेक्ट्रॉन अनसिमेट्रिकल फील्ड है ना, तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन हाई होगा। क्यों होगा? एनर्जी गैप के कारण। वाई?
बिकॉज जो ईजी ऑर्बिटल में अगर अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन फील्ड है तो वहां पर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन हाई होगा, बिकॉज वहां पर एनर्जी गैप ज्यादा है, उनकी स्प्लिटिंग के बाद वहां पर एनर्जी गैप ज्यादा आता है, ठीक है। लेकिन T2G में जब अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन फील्ड होगा ना तो वहां पर एनर्जी गैप थोड़ा कम होता है, एनर्जी गैप वहां पर थोड़ा कम होता है, ठीक है। तो इसीलिए वहां पर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन कम पाया जाता है, ठीक है। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन वहां पर हम थोड़ा कम मतलब कि हमको इतना नहीं मिलता, ठीक है। इसीलिए साइंटिस्ट ने D9 को एग्जांपल लिया था, बिकॉज D9 वाला जो लास्ट इलेक्ट्रॉन था वो वेरी हाई एनर्जेटिक है, और हाई एनर्जेटिक होने के कारण उतना ही ज्यादा एनर्जी गैप है, मतलब कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ना उसके कारण तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन जनरेट हो रहा है, और वो जो D9 सिस्टम में एनर्जी गैप जो होता है ना ईजी ऑर्बिटल्स का स्प्लिटिंग जो एनर्जी गैप CFSC गैप वो होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। इसी कारण D9 में सबसे ज्यादा JTD ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या बताया, ईजी में अगर अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन फील्ड होगा तो भी एनर्जी गैप ज्यादा होगा, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन ज्यादा होगा, ठीक है। और T2G में अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन फील्ड होगा तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन कम होगा, क्योंकि वहां पर एनर्जी गैप कम है, ठीक है। तो लिख लीजिए आप, एक मिनट ये बना लीजिए, ये ईजी में अगर इलेक्ट्रॉन अनसिमेट्रिकल है, ठीक है, अगर इस प्रकार मान लीजिए ईजी में अगर इलेक्ट्रॉन अनसिमेट्रिकल, जैसे कि ये मत बनाइए आप, ये स्टेट बना लीजिए, आप एक काम कीजिए ये वाले स्टेट बना लीजिए, ठीक है। ठीक है, ओके। तो भाई इलेक्ट्रॉन पता है किस प्रकार फील्ड है, ये है भाई फॉर्म, हाई स्पिन है, D4 की हाई स्पिन है, ठीक है। अगर इस प्रकार इलेक्ट्रॉन फील्ड है तो ये अनसिमेट्री कहां पर आ रही है, यहां पर कहां पर अनसिमेट्री इलेक्ट्रॉन फील्ड है, यह ईजी में, ठीक है, ईजी में। तो इनमें ईजी में अनसिमेट्री है ना, तो यहां पर जो एनर्जी गैप आएगा ना इनके बीच में, ईजी में अनसिमेट्री इलेक्ट्रॉन फील्ड है तो यहां पर जो ये एनर्जी गैप आएगा नहीं आएगा वेरी हाई। अगर ईजी में अनसिमेट्री इलेक्ट्रॉन फील्ड है, ईजी में अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन फील्ड है तो ये जो एनर्जी गैप आएगा ये वाला एनर्जी गैप ये होगा ज्यादा, इन दोनों की स्प्लिटिंग के बाद ये जो एनर्जी गैप बनेगा ये बनेगा ज्यादा, ठीक है। इसी कारण यहाँ पर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होता है वेरी हाई, ठीक है। अगर अब देखिए आप एक चीज और देखिए, अब ये ले लिया मैंने, अगर T2G में अब कहां पर अनसिमेट्री प्रेजेंट है, अब जो अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन फील्ड है वो है T2G में, तो जब T2G में अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन फीलिंग होगी ना तो ये जो एनर्जी गैप होगा ना, ये वाला जो एनर्जी गैप होगा, ये जो एनर्जी गैप होगा, ये मैंने जेड आउट कंडीशन लिया, ठीक है। तो यहां पर जो ये जो एनर्जी गैप होगा ये होगा थोड़ा कम, उससे कम होगा ये, ठीक है, ये कम होगा भाई, ठीक है। ये वाला एनर्जी गैप और ये एनर्जी गैप, ईजी हमेशा एनर्जी गैप ज्यादा कंटेन करके रखेगा देन T2G से। समझ में आया ना कि अगर अनसिमेट्री इलेक्ट्रॉन की अनसिमेट्री फील्डिंग अगर ईजी में है, ईजी में अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन फील्ड है तो वहां पर एनर्जी गैप जो इनके स्प्लिटिंग होने के बाद जो एनर्जी गैप बनेगा वो ज्यादा बनेगा। लेकिन अगर T2G में अनसिमेट्री इलेक्ट्रॉन फील्ड है तो ये जो एनर्जी इनके स्प्लिटिंग होने के बाद ये जो एनर्जी गैप आएगा CFSC ये कम होगा, ठीक है, ओके। तो लिख लीजिए आप, EG इज ग्रेटर एनर्जी गैप देन T2G, EG CFSC गैप, EG CFSC एनर्जी गैप इज ग्रेटर देन T2G, ठीक है, ओके। तो इतना नोट डाउन कर लिया। अब देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट एग्जांपल से। फर्स्ट एग्जांपल हमारा कौन सा भाई, टाइटेनियम H2O6। तो मैं इस एग्जांपल से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। सेकंड एग्जांपल में वो कराऊंगा, बिल्कुल सेम है दोनों एग्जांपल, कोई डिफरेंट नहीं है, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल मेरा टाइटेनियम H2O6 3 पॉजिटिव। तो मैंने सबसे फर्स्ट क्या ले लिया भाई, देखिए टाइटेनियम यहाँ पर कितने ऑक्सीडेशन स्टेट में है, टाइटेनियम है 2 पॉजिटिव। अब टाइटेनियम 2 पॉजिटिव है, ये कौन सा सिस्टम है, D2 सिस्टम। कौन सा, D2 सिस्टम है, ठीक है, ये D2 सिस्टम है। और आप एक चीज और देखिए, आप एक चीज और देखिए यहाँ पर, ये D2 सिस्टम है ना, आपको एक चीज और देखने में आ रही होगी कि हाई स्पिन और लो स्पिन तो हो ही नहीं सकता D2 में, ठीक है, हाई स्पिन लो स्पिन तो हम बता ही नहीं सकते। तो सबसे पहले तो हम पता है क्या देखेंगे, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिलअप करिए भाई, कितने है, D2 सिस्टम है ना, तो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कर दिया मैंने फिल, ठीक है। उसके बाद इनको स्प्लिट करिए, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो गया ना, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। उसके बाद इनको, अब ये मत बोलिएगा वो मैंने क्रिस्टल फील्ड स्टेट और ये ना स्पेरिकल, वो मैं डायरेक्टली अब वो नहीं बनवाऊंगा आपको सारी चीजें, ठीक है ना। ये T2G और ये EG, ठीक है, मैंने इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया T2G में, ये T2G है, ये EG है।
अब आप यहाँ पर एक चीज देखिए, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन जो अनसिमेट्रिकल फील्ड है वो कहाँ पर है? इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन फीलिंग है वो कहाँ पर है भाई? वो प्रेजेंट है T2G में। यहाँ पर जो अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन फीलिंग है वो प्रेजेंट है T2G में, ठीक है। ये आपको पता लगे, इतना हो गया ना आपको फाइनल। अब आप एक काम कीजिए, अब आप Z आउट और Z इन बना लीजिए, जल्दी बना लीजिए। Z आउट और Z इन बना लीजिए। Z आउट और Z इन में सिर्फ कुछ नहीं बनाना, ईजी स्टेट मत बनाना, ईजी स्टेट को मत बनाना, T2G को बना लो, बिकॉज T2G से ही अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन फीलिंग हो रही है। लेकिन अगर बनाना चाहो तो कंप्लीट बना लो यार, प्रैक्टिस ही हो रही है। Z आउट कंडीशन कौन सी होती है, ये बना लीजिए, Z आउट बना लीजिए एक। Z आउट में भाई dxz और dyz की एनर्जी कम होती है और dxy की एनर्जी ज्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए आप यहाँ पर, ठीक है, dz² और dx² माइनस y²। देखिए यहाँ पर वैसे बनाना तो चाहिए आपको T2G, लेकिन मैं बनवा रहा हूँ क्योंकि प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो प्रैक्टिस ही है आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, जो वो प्रैक्टिस है भाई। केमिस्ट्री में प्रैक्टिस करनी पड़ती है हर चीज की, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर जो एनर्जी ज्यादा होगी Z इन में वो होगी dxz की और dyz की, ठीक है, ये होगी dxy। और यहाँ पर ये Eg ऑर्बिटल है, यहाँ पर जो एनर्जी ज्यादा होगी dz² की और dx² माइनस y² की कम होगी, ठीक है, ओके। अब मैंने क्या किया भाई, अब मैंने इलेक्ट्रॉन की फीलिंग की यहाँ पर। ये हमारा जो सिस्टम मैं करवा रहा हूँ Z आउट और Z इन, इसको समझिएगा एक मिनट, इसको अच्छे से समझिएगा। जो हमारा ये कौन से भाई, ये आप एक काम कीजिएगा, इनका एनर्जी गैप है ना, जो इनका एनर्जी गैप थोड़ा ज़्यादा दिखा दीजिए T2G से, क्योंकि रियलिटी में दिखे भी तो, रियलिटी में तो दिखना भी तो चाहिए, इनका एनर्जी गैप ज़्यादा है, ठीक है। dz² और ये है भाई dx² माइनस y², ठीक है। इनका एनर्जी गैप दिखना भी चाहिए T2G से ज़्यादा, ऐसे थोड़ा ना मैंने कम दिखा दिया था, ठीक है। तो अब देखिए, अब इलेक्ट्रॉन की फीलिंग कीजिए 1 2 1 2, ठीक है, और मैंने ये फिल कर दिया 1 2 1 2। अब आप एक काम करिए, अब आप एक चीज देखिए भाई, यहां पर तो सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन फील्ड है, उसमें Z आउट में तो सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन फील्ड है, ठीक है, बट Z इन में अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन फील्ड है। तो आप यहां से तो ये सोचोगे कि यहां पर तो भाई ZTD नहीं है, वहां पर ZTD है, मतलब कि सिस्टम में हमारा Z आउट है। जहां पर ZTD नहीं होगा ना, वहां पर Z आउट और Z इन में से कुछ हो सकता है, और ये Z आउट सिस्टम में नहीं है, ZTD जो ZTD प्रेजेंट नहीं है वो Z आउट में नहीं है। तो मतलब कि यहाँ पर आप सोचोगे कि Z आउट सिस्टम है, ठीक है, जो हमारा सिमेट्री है वो टेट्राकोनल इलोंगेशन है, आपको तो यही लगेगा, ठीक है। और यहाँ पर ZTD है तो यहाँ पर Z आउट और Z इन की प्रेजेंट होने की संभावना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन फील्डिंग है। लेकिन जो मैंने स्टार्टिंग में एक चीज बताई कि अगर T2G में अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन फीलिंग है तो एनर्जी गैप कम होता है, बट Eg में अगर इलेक्ट्रॉन फीलिंग कैसी है भाई, अगर अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन फीलिंग है तो वहां पर एनर्जी गैप ज्यादा होता है। ये स्टार्टिंग में मैंने आपको एक मतलब ये बताया था, स्टार्टिंग में मतलब ये मैंने इसके पॉइंट लिखवाए थे जो डायनेमिक ZTD के। तो उसके अकॉर्डिंग क्या बनता है कि ये जो एनर्जी गैप है, ये क्या बोल रहा हूं मैं, ये जो एनर्जी गैप है ना T2G में CFSC, ये जो एनर्जी गैप है ये भाई कम, ये बहुत कम है। तो ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर भाई मतलब ये सॉरी भाई, ठीक है। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन ये यहां पर बैठा नहीं रहेगा, ये इसको पता है भाई मेरे जस्ट ऊपर खाली स्पेस और है, चलो दौड़ेंगे। बंदर क्या सोचते हैं भाई, उनको जब खाली जगह मिल जाती है आराम से शांति वाली, और वो फिर दौड़ते हैं, उनको स्विमिंग पूल में, ठीक है, वो छलांग मार जाते हैं, उनको कुछ भी मिल जाए वहां पे खेल लेंगे, कूदेंगे। तो उसी प्रकार अब ये इलेक्ट्रॉन को पता लग गया भाई इसमें एनर्जी का तो बहुत थोड़ा है, मैं तो यहाँ पर जा सकता हूँ। तो ये कभी ऊपर कूदेगा कभी नीचे आएगा, कभी ऊपर कूदेगा कभी नीचे आएगा। तो मतलब कि ये कभी तो अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन मतलब कि फील कर लेगा खुद के अंदर। मतलब अगर अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन फीलिंग होगी तो यहाँ पर ZTD नहीं होगा, मतलब कि Z आउट सिस्टम बन जाएगा फिर, ठीक है। और यहाँ पर भी वैसा ही होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना ये वापस नीचे भी आ सकता है, वापस ऊपर भी जा सकता है। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये नीचे भी आ जाएगा और ऊपर भी चला जाएगा बार बार, ठीक है। तो यहाँ पर भी तो एनर्जी गैप कम है, यहाँ पर भी एनर्जी गैप कम है, बिकॉज यहाँ पर भी T2G में अनसिमेट्री प्रेजेंट है।
तो भाई ये इलेक्ट्रॉन अगर नीचे आ गया तो इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकल फील्ड हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया तो इलेक्ट्रॉन अनसिमेट्रिकल फील्ड हो जाएगा। तो हमें फाइनली पता नहीं चल रहा कि भाई जेड आउट है या जेड इन है। फाइनली हमें पता नहीं लग रहा कि जेड आउट सिस्टम है या जेड इन है, बिकॉज T2G में अनसिमेट्री प्रेजेंट होने के कारण ये जो एनर्जी का बहुत कम है, और ये इलेक्ट्रॉन कभी तो चला जाता है DXY में और कभी वापस आ जाता है, और DXY में अगर ये इलेक्ट्रॉन जंप कर गया तो यहाँ पर अनसिमेट्री हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की फीलिंग, यहाँ पर जेड आउट मतलब JTD आ जाएगा, और JTD आ गया तो जेड आउट जेड इन नहीं होगा। लेकिन अभी क्या है, अभी सिमेट्री है तो JTD नहीं है, मतलब कि यहाँ पर जेड आउट है। ठीक है, तो मतलब कि ये कंफ्यूजन पैदा हो गई भाई एक प्रकार से कि जेड आउट है या नहीं। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर जेड इन में कि ये इलेक्ट्रॉन अगर नीचे आ गया तो सिमेट्री हो गई, सिमेट्री हो गई तो JTD नहीं होगा, और JTD नहीं होगा तो जेड इन होगा। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, अनसिमेट्री है, अनसिमेट्री है तो JTD है, और JTD नहीं है तो JTD है तो मतलब जेड इन नहीं है। तो भाई ये कंफ्यूजन सी पैदा होगी, भाई जेड आउट होगा या जेड इन होगा या नहीं होगा, दोनों होगा क्या यहाँ पर, ये कंफ्यूजन। तो देखिए यहाँ पर एक कंडीशन फॉर्म हुई, इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम। ठीक है, यहां पर जेड आउट भी उतने ही टाइम होएगा, यहां पर जेड इन भी होगा, मतलब जेड आउट और जेड इन दोनों इक्वल होंगे, मतलब कभी तो जेड आउट बनेगा कभी जेड इन बनेगा, कभी जेड आउट बनेगा कभी जेड इन बनेगा। ठीक है, तो यहां पर इक्विलिब्रियम एक कंडीशन फॉर्म हो गई। ठीक है, उस कंडीशन के कारण हमने बोला कि भाई जो टाइटेनियम H2O6 है वहां पर जॉन टेलर डिस्टोर्शन तो आ रहा है, वहां पर जेड आउट और जेड इन मतलब कि टेट्रागोनल इलोंगेशन और टेट्रागोनल कंप्रेशन दोनों स्टेट बन रही हैं, लेकिन दोनों ही इक्विलिब्रियम होने के कारण वहां पर एक परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बन रही है। ठीक है, बिकॉज भाई जेड आउट मान लीजिए इलोंगेशन हो रहा है उतना ही कंप्रेशन हो रहा है, मान लीजिए मैंने इतना इलोंगेशन किया उतना ही यहाँ पर कंप्रेशन हो गया, मतलब कि जितना इलोंगेशन किया ना ऊपर से वापस उतना ही कंप्रेशन हो गया, मतलब वापस वही स्टेट बन गई। भाई ज्योमेट्री जो है हमारी, मेरी ज्योमेट्री वो थोड़ी सी इलोंगेट हुई, जेड एक्सिस थोड़ी इलोंगेट हुई और जो XY एक्सिस है वो कंप्रेस हुई, लेकिन फिर वापस थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि जो जेड इन में क्या हुआ वो वापस कंप्रेस होगी और दोनों इलोंगेट होगी, मतलब वापस वही ज्योमेट्री बन के आ गई। मतलब कि जेड आउट और जेड इन इक्विलिब्रियम होने के कारण यहां पर एक परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ही बन रही है, जो परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री थी ना वो ही रहेगी, ना तो यहाँ पर जेड आउट ज्यादा हो रहा है ना यहाँ पर जेड इन हो रहा है। जेड आउट होगा तो जेड इन वापस कर देगा उसी मतलब कि उसी ज्योमेट्री को वापस बना देगा। ठीक है, जेड इन होगा तो जेड आउट वापस उसी ज्योमेट्री में लाके खड़ा कर देगा उस स्ट्रक्चर को। ठीक है, तो हमें फाइनली एक चीज पता लगा कि यहाँ पर जेड आउट और जेड इन दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट में है। ठीक है, और वो दोनों इक्विलिब्रियम होने के कारण यहाँ पर इसकी जो फॉर्मेशन है वो हो रही है परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। यहाँ पर इसकी जो फॉर्मेशन है, यहाँ पर इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो कैसी होगी, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। और आपको एक चीज पता है, जब परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है ना तो वहां पर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन प्रेजेंट नहीं होता। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन जब प्रेजेंट नहीं होता तभी तो मतलब हमें पता लगता है कि जहाँ पर भाई JTD नहीं है, और वो कब होता है, जब सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन फीलिंग हो, ये तभी होता है ना। तो इस स्ट्रक्चर को देख के आप ये सोचो कि भाई यहाँ पर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन तो है, लेकिन जॉन टेलर डिस्टॉर्शन यहाँ पर वर्क क्यों नहीं कर रहा। इसीलिए हमने इसको JTD से समझा है, जो JTD यहाँ पर प्रेजेंट भी है, लेकिन जब आप फाइंड आउट करोगे, जब आप ज्योमेट्री को देखोगे तो आपको ये लगेगा भाई यहाँ पर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन है ही नहीं, बिकॉज ये तो परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बना रहा है। लेकिन आपको कंडीशन पता लगेगा तो आपको उस टाइम आप देखोगे यहाँ पर जेड आउट और जेड इन दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, इसीलिए यहाँ पर एक परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री फॉर्म हो रही है। ठीक है, ये तो एक तो था ये एप्लीकेशन, इसको बोलते, इस कंडीशन को बोलते हैं हम डायनेमिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। ये जो एप्लीकेशन है ना, ये जो एप्लीकेशन है यहाँ पर JTD फेल हो जाता है एक प्रकार से, यहाँ पर जो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन है वो फेल हो जाता है। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा तो हमें ये तो पता लगेगा ना कि टेट्रागोनल इलोंगेशन ज्योमेट्री है, टेट्रागोनल कंप्रेशन ज्योमेट्री है, लेकिन वो यहाँ पर फेल हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री फॉर्म होती है, तो हमें लगता है भाई JTD होने के कारण भी यहाँ पर परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। वाई? बिकॉज जेड आउट एंड जेड इन बोथ आर इक्विलिब्रियम स्टेट में प्रेजेंट है। ठीक है, इसी कारण। ठीक है, तो ये था एक एप्लीकेशन जॉन टेलर डिस्टॉर्शन का, डायनेमिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। दिस इज ए डायनेमिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। ये एक एप्लीकेशन और था, थर्ड एप्लीकेशन है ये। ठीक है, इस थर्ड एप्लीकेशन में एक और पॉइंट है स्टैटिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, वो मैं पहले ही एग्जांपल करा देता हूं FeH2 वाला, उसके बाद कराता हूं। ठीक है, इतना हो गया आपका। आप कुछ मत कीजिए, हम रफ क्यों करें, इसको रफ करने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप एक काम कीजिए, Fe डाल दिए बस, FeH2 2 पॉजिटिव, और यहां पर लिख दीजिए 2 पॉजिटिव में Fe होगा भाई D6 में, Fe 2 पॉजिटिव यहां पर हो जाएगा भाई कितना D6। ठीक है, अब D6 H2O प्रेजेंट है, आयरन जो है मेटल 2 पॉजिटिव है और 3D सीरीज का है,
और जब मेटल 2 पॉजिटिव हो और 3D सीरीज का हो, NH3 से पहले पहले अगर कोई लिगेंड अटैच है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का NH3 से पहले पहले कोई लिगेंड अटैच है तो बनाएगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। लेकिन NH3 के बाद और NH3 अगर NH3 प्लस उसके बाद वाले सभी लिगेंड के साथ वो हाई स्पिन बनाएगा। मतलब कि ये कंपाउंड तो हाई स्पिन है, ये वाला कंपाउंड, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है ये हाई स्पिन है, ये तो पता लग गया। ठीक है, तो हाई स्पिन है तो भाई इसमें इलेक्ट्रॉन फिल कर दो। ये मैंने इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया, कर दो भाई, इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दीजिए। अब यहां पर भी आप एक चीज देख रहे हो, यहां पर भी जो अनसिमिट्री प्रेजेंट है वो है T2G में। यहां पर भी जो अनसिमिट्री प्रेजेंट है वो कहां पर है, T2G में। और T2G ऑर्बिटल में अनसिमिट्री होने के कारण यहां पर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन तो आ रहा है। लेकिन अब यहां पर इलेक्ट्रॉन फिल कीजिए आप, एक मिनट, यहां पर इलेक्ट्रॉन फिलअप करिए। ठीक है, यहां पर इलेक्ट्रॉन फिलअप करिए, अभी बताते हैं आपको, वही फंडा बिल्कुल सेम। देखिए T2G में अनसिमिट्री है यहां पर भी, अब यहां पर T2G में अनसिमिट्री है तो वही फंडा भाई यहां पर जनरेट हो जाएगा। इस इलेक्ट्रॉन का नहीं, ये वाला इलेक्ट्रॉन, इसका पता ही नहीं लगेगा कि ये यहां पर जाएगा, ये वापस नीचे आ जाएगा। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है कभी तो उठ के ऊपर चला जाएगा, कभी तो नीचे आ जाएगा। क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है कभी ऊपर चला जाएगा, कभी नीचे आ जाएगा। इतना कम एनर्जी गैप है इनमें एनर्जी गैप जो है इतना कम है कि ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ये वाला, ये कभी ऊपर चला जाएगा और कभी नीचे आ जाएगा। या फिर एक काम हो सकता है कि ये जो वाला पेयर, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन, ये या तो नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ये तो पेयरिंग में है। और पेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन ये सोचेगा भाई मैं मेरा पेयर क्यों तोड़ूं। ठीक है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन कभी नीचे आ जाएगा और ये कभी ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन में ये भी जा सकता है, ये भी आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन ज्यादा चांसेस जो इस इलेक्ट्रॉन के होते हैं, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये जल्दी आएगा। ठीक है, ओके ओके, ठीक है ना, डन है। ठीक है, उसके बाद देखिए आप जेड में भी ऐसा ही होगा, जेड में भी बिल्कुल ऐसा ही होगा सेम। भाई ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन पेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन, जो पेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन है वो कभी तो ऊपर चला जाएगा, कभी नीचे आ जाएगा। सॉरी ये ऐसा ही होगा, जो पेयरिंग वाला जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाला नहीं आएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कभी तो ऊपर चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इस प्रकार, और कभी नीचे आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार नीचे आ जाएगा। ठीक है, और ऊपर जाने पर क्या हो रहा है, अगर मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है तो सिमिट्री जनरेट हो रही है, क्या सिमिट्री बन रही है एक प्रकार से। ठीक है, एक प्रकार से सिमिट्री बन रही है। लेकिन मैंने इस इलेक्ट्रॉन को नीचे लाने के लिए क्यों बोला, क्योंकि भाई एक इलेक्ट्रॉन ऊपर होगा तो दो इलेक्ट्रॉन ऊपर और एक इलेक्ट्रॉन नीचे, ऐसी कंडीशन फॉर्म नहीं होती। कंडीशन फॉर्म होती है पहले भरते हैं नीचे वाले। ठीक है, पहले जो पेयरिंग फॉर्म होगी वो इनकी फॉर्म होगी। तो ठीक है, पहले पेयर होगा ये इसका। ठीक है, तो मैं ऊपर वालों को पेयर कर दूं, नीचे वाले को अनपेयर्ड कर दूं, ये कंडीशन फॉर्म नहीं होती। इसलिए ऊपर वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो पहले नीचे आएगा और दोनों पेयर्ड होंगे। ठीक है, तो ऊपर वाला ये वाला इलेक्ट्रॉन कभी यहां पर आ जाएगा, ये कभी ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो नीचे आ गया तो सिमेट्री जनरेट होगी, और ऊपर चला गया तो ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर नीचे आ गया तो सिमेट्री जनरेट होगी, मतलब सिमेट्रिकल होगी इलेक्ट्रॉन फिलिंग। और ये वाला इलेक्ट्रॉन वापस ऊपर चला गया तो अनसिमेट्री जनरेट होगी। ठीक है, तो यहां पर भी हमें नहीं पता लग रहा कि जेड आउट होगा या जेड इन होगा। ठीक है, और यहां पर जेड इन में यहां पर भी वही बिल्कुल सेम सिस्टम होगा। भाई ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ये कभी ऊपर चला जा रहा है, कभी नीचे आ जा रहा है। अगर ये इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर चला जाएगा तो अनसिमेट्री जनरेट हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग में अनसिमेट्री आ जाएगी। ठीक है, और ये वाला वापस नीचे आएगा तो सिमेट्री जनरेट हो जाएगी। मतलब कि ये एनर्जी गैप जो है, ये एनर्जी गैप इतना कम है इन दोनों के बीच में कि भाई कभी तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है। मतलब कि यहां पर भी जेड आउट और जो जेड इन है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है। यहां पर भी जो जेड आउट और जेड इन है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है। मतलब यहां पर भी वही कंडीशन जनरेट हो गई। यहां पर भी FeH2O6 पॉजिटिव जो है परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री जनरेट करेगा JTD होने के बाद भी। मतलब कि यहां पर भी जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होने के बाद भी जो हमारा FeH2O6 पॉजिटिव है वो एक परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री जनरेट करेगा, बिकॉज यहां पर जेड आउट और जेड इन दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट में है। बिकॉज यहाँ पर जेड आउट और जेड इन दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट में है। ठीक है, ये बात आप मतलब कि कोई कंफ्यूजन में मत पड़ना कि भाई मैंने इस इलेक्ट्रॉन को नीचे ले आया और इस इलेक्ट्रॉन को लेके जा रहा है, इसको क्यों नहीं लेके जा रहा। बस वो कारण ये है कि ये इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में है। ठीक है, पेयरिंग में है। और अब आप ये सोचोगे भाई ये यहाँ पर भी तो पेयरिंग में है। ठीक है, यहाँ पर भी तो पेयरिंग है, लेकिन कारण क्या है भाई, यहाँ पर एक और इलेक्ट्रॉन आ नहीं सकता, यहां पर एक और इलेक्ट्रॉन आ नहीं सकता, इसीलिए इस इलेक्ट्रॉन को जाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यहां पर भी इलेक्ट्रॉन आ सकता है, यहां पर एक जगह है पेयरिंग करने के लिए। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन आने के पूरे चांसेस होंगे, और जा ये भी सकता है, लेकिन चांसेस कंप्लीट इसके होंगे, आने के चांसेस पूरे इसके होंगे। ठीक है, बिकॉज इस इलेक्ट्रॉन के कारण भी यहां पर सिमेट्री जनरेट हो सकती है, इस इलेक्ट्रॉन के कारण भी यहां पर सिमेट्री जनरेट हो सकती है, लेकिन चांसेस इस इलेक्ट्रॉन के होंगे पेयरिंग करने के। ठीक है, ओके, तो ये चीजें ध्यान रखना आप। ठीक है,
ओके, तो डन है। तो डायनेमिक जोन टेलर डिस्टोर्शन एप्लीकेशन में मैंने आपको दो एग्जांपल करा दिए, टाइटेनियम H2O6 2 पॉजिटिव और आयरन H2O6 2 पॉजिटिव। दोनों ही परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है जोन टेलर डिस्टोर्शन होने के बावजूद भी, बिकॉज दोनों में ही जो जेड आउट और जेड इन होता है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है। क्या बताया मैंने, जो दोनों में ही डायनेमिक जोन टेलर डिस्टोर्शन के एग्जांपल टाइटेनियम H2O6 2 पॉजिटिव, आयरन H2O6 2 पॉजिटिव, दोनों ही इक्विलिब्रियम स्टेट में होने के कारण दोनों ही जो है परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल स्टेट फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, जोन टेलर डिस्टोर्शन होने के बावजूद भी परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री फॉर्म करती हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा भाई स्टैटिक वो डायनेमिक जोन टेलर डिस्टोर्शन। ठीक है, ये हमारा हो गया डायनेमिक जोन टेलर डिस्टोर्शन। ठीक है, डायनेमिक जोन टेलर डिस्टोर्शन। अब जो नेक्स्ट होगा हमारा वो क्या होगा भाई, स्टैटिक जोन टेलर डिस्टोर्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिएगा स्टैटिक जोन टेलर डिस्टोर्शन में क्या होगा भाई, चेक कीजिएगा। अब फाइनली लिख लेना आप ये चीज, ये फाइनली लिख लेना, कंक्लूजन जो निकला फाइनली बोथ एग्जांपल्स टाइटेनियम H2O6 2 पॉजिटिव एंड आयरन H2O6 2 पॉजिटिव बोथ विद जेड आउट एंड जेड इन इज इक्विलिब्रियम। बहुत दोनों के अंदर जो जेड आउट और जेड इन है वो इक्विलिब्रियम है। इसी कारण दोनों को हम परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री एक्सपेरिमेंट टाइम हम यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं कि ये दोनों की परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बन रही है जेटीडी होने के बावजूद भी, जोन टेलर डिस्टोर्शन होने के बावजूद भी यहाँ पर क्या बन रही है, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। तो यहाँ पर आके भाई ऑक्टाहेड्रल जो जेटीडी वो फेल हो जाता है, जोन टेलर डिस्टोर्शन थ्योरी फेल हो जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, ओके, तो ये भी हम किस प्रकार जान पाए, जेटीडी से ही तो पता लगा पाया हमको, ये हमें जेटीडी से पता लगा पाया, इसीलिए हमें ये भी एप्लीकेशन है, ये भी जो डायनेमिक और स्टैटिक आएंगे वो भी एप्लीकेशन है। ठीक है, ओके करिए, अभी 1 मिनट रुकिए, वीडियो देखते हैं। उसके बाद आइए स्टैटिक जोन टेलर डिस्टोर्शन। स्टैटिक जेटीडी लिख लेना फुल फॉर्म को तुम, स्टैटिक क्या बोल रहा हूं भाई मैं, स्टैटिक जोन टेलर डिस्टोर्शन इफेक्ट। जो हमारा स्टैटिक जोन टेलर डिस्टोर्शन इफेक्ट होता है, जो स्टैटिक जोन टेलर डिस्टोर्शन क्या होता है ये चीज देखिए। तो डायनेमिक जोन टेलर डिस्टोर्शन इफेक्ट तो एक प्रकार से क्या है, वहां पर तो जोन टेलर डिस्टोर्शन जो होता है ना वो परमानेंट जोन टेलर डिस्टोर्शन नहीं होता। डायनेमिक जोन टेलर डिस्टोर्शन पे क्या देखते हैं हम, डायनेमिक जोन टेलर डिस्टोर्शन जो एप्लीकेशन थी वहां पर हमने देखा वहां पर परमानेंट जोन टेलर डिस्टोर्शन इफेक्ट नहीं होता। वहां पर जेड आउट और जेड इन इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है, मतलब कि हमें ना तो ये पता लगता कि जेड आउट है या नहीं है, ना हमें ये पता लगता जेड इन है या नहीं है, मतलब कि इसीलिए ये जेड आउट, यहाँ पर जेड आउट भी इक्विलिब्रियम, मतलब जेड आउट और जेड इन दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट में होंगे, क्योंकि कभी कभी तो जेड आउट फॉर्म हो जाएगा और कभी नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कभी ऊपर जंप कर रहा है, कभी नीचे आ रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपको मैंने समझा दी है। ठीक है, अब आइए आप स्टैटिक जोन टेलर डिस्टोर्शन में, तो यहां पर एक चीज लिख लीजिए, यहां पर परमानेंट जोन टेलर डिस्टोर्शन प्रेजेंट होता है। स्टैटिक जोन टेलर डिस्टोर्शन विद प्रेजेंट ए परमानेंट जेटीडी जोन टेलर डिस्टोर्शन इफेक्ट। यहां पर जो है परमानेंट जोन टेलर डिस्टोर्शन इफेक्ट प्रेजेंट होता है, बिकॉज यहां पर हम देखते हैं यहां पर जो हमारा जेड आउट एंड जेड इन, यहां पर जो हमारा जेड आउट और जेड इन जो स्टेट बन रही होगी वो परमानेंट बन रही होगी, या तो जेड इन होगी या जेड आउट होगी, या तो जेड इन होगी या जेड आउट होगी। ठीक है, ये परमानेंट बन रही होंगी इन एग्जांपल्स में, और वो एग्जांपल्स आप देख लीजिए, वो आपको मैं बता देता हूं। ठीक है, वो एग्जांपल आप देख लीजिए, जहां पर लिख लीजिए, जहां पर परमानेंट जोन टेलर डिस्टोर्शन इफेक्ट होगा, जहां पर परमानेंट जेड आउट और जेड इन स्टेट होंगी, उस स्टेट को, ठीक है, उस स्टेट को हम क्या बोलेंगे भाई, स्टैटिक जोन टेलर डिस्टोर्शन इफेक्ट। उस इफेक्ट को या उस स्टेट को हम स्टैटिक जोन टेलर डिस्टोर्शन स्टेट या स्टैटिक जोन टेलर डिस्टोर्शन इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, जहां पर परमानेंट जोन टेलर डिस्टोर्शन इफेक्ट जेड आउट जेड इन प्रेजेंट होता है। ठीक है, एग्जांपल लिखिए आप, कॉपर NH3 2 इन 2 और 2 पॉजिटिव। सबसे फर्स्ट एग्जांपल तो लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, ये एग्जांपल है सबसे फर्स्ट। तो उसके बाद है जो वो कॉपर H2O6 2 पॉजिटिव, ये जो कॉपर वाले एग्जांपल है ना, जहां पर जोन टेलर डिस्टोर्शन प्रेजेंट होगा वो वाला एग्जांपल लिख लीजिए। अब आप ये मत सोचिएगा भाई ये एग्जांपल क्यों लिख दिया सर ने,
इस एग्जांपल में दो स्टेट थी कॉपर की, याद है तो आपको, एक तो थी भाई ये, ठीक है, एक तो थी ये, दो फॉर्म थी यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर इसकी जो है दो फॉर्म थी, याद है ना आपको। कभी आप ये सोचो सर ये तो होगा ही नहीं, तो ये फॉर्म लिख लीजिए ना, एक तो सिस थी एक ट्रांस थी, एक कौन सी थी भाई, एक थी सिस और एक थी ट्रांस, ठीक है। फर्स्ट वाले की देखिए, एक सिस फॉर्म है एक ट्रांसफॉर्म है, तो ट्रांसफॉर्म है जो ट्रांसफॉर्म है वहां पर क्या है भाई, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन इफेक्ट लग रहा है, लेकिन यहां पर चिलेटिंग इफेक्ट से हम स्टेबिलिटी देख रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको ये चीज बताई थी, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर जो है फर्स्ट वाले में भी जेटीडी प्रेजेंट है और सेकंड वाले में भी जेटीडी प्रेजेंट है और परमानेंट प्रेजेंट है, यहां पर परमानेंट जेड आउट और जेड इन प्रेजेंट होंगे। तो ऐसे कंपाउंड, ऐसे कॉम्प्लेक्स जहां पर परमानेंट जेड आउट जेड इन या जेड आउट जेड इन प्रेजेंट हो, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन प्रेजेंट हो, उसी इफेक्ट को, उसी स्टेट को हम स्टैटिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन स्टेट या स्टैटिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। ओके, फाइनली ये हो गया। अब देखिएगा आप, अब मैं बताता हूं आपको, एक ये एग्जांपल लिख लीजिए, ये ठीक है, ये होगा ना। अब देखिएगा, अब ये कुछ एक क्वेश्चन है हमारे सामने। अब एक क्वेश्चन है, व्हाई चिलेटिंग इफेक्ट इंक्रीज द स्टेबिलिटी, व्हाई चिलेटिंग इफेक्ट इज इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन का तो हमें पता है भाई, वो सबसे ज्यादा जो स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है बहुत ज्यादा, ठीक है। लेकिन चिलेटिंग इफेक्ट क्यों करता है, ये देखिए, आपको सभी को पता होगा भाई, ये चीज तो आपको पता भी होगा वैसे भी, लेकिन फिर भी सुन लीजिए चिलेटिंग इफेक्ट क्या करता है आखिरकार, इसमें आखिर क्या क्या पॉसिबिलिटी होती हैं, मतलब कि डेल्टा जी ये फिजिकल की स्टेट्स जो है ना, ये आ जाती है यहाँ पर, डेल्टा जी, एंट्रोपी, ये चीजें आ जाती हैं, ठीक है। अब देखिएगा आप यहाँ पर, ठीक, ये हमारे पास स्टेट है। अब हमारे पास क्वेश्चन जनरेट हुआ है कि एक तो ये फॉर्म है, मतलब एक ये फॉर्म है और एक ये है, NH3 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 NH3, ये टू फॉर्म्स हैं भाई हमारे पास, ठीक है, ये टू फॉर्म है। अब आप